आज हम माहौल में हैं, आज जो सामूहिक उपवास रखा गया है, केजरीवाल जी के लिए सामूहिक उपवास रखा गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश भर में जो तानाशाही का माहौल है उसके खिलाफ आज देश भर की जनता एकजुट होकर इस सामूहिक उपवास कर रही है। ये कार्यक्रम केवल जंतर मंतर में नहीं, तमाम राज्यों 25 राज्यों के शहरों में हो रहा है और विदेश के 7 देशों में भी ये एक साथ हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग जो देख रहे हैं कि आज केजरीवाल जी को, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को फर्जी मुकदमे में, जिसमें कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, केवल फर्जी गवाहों के बयान है, उसके आधार पर आपने एक बैठे हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है। तो ये देखकर सब लोग एक ही चीज कह रहे हैं कि आज देश में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। भाजपा के भी जो समर्थक है वो भी हमसे बात करते हैं तो कहते हैं कि हमने मोदी जी को इसलिए नहीं वोट दिया था कि पूरे विपक्ष को खत्म कर ले, सारे विपक्ष को जेल में डाल दे। तो इसी तानाशाही के खिलाफ आज देश की जनता एकजुट हो गई है। देश अब ये मन बना रही है कि मोदी जी की इस तानाशाही पे हमें अंकुश लगाना होगा और आज इस सामूहिक उपवास के माध्यम से एक संदेश देना चाहती है कि केजरीवाल जी, आप इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में अकेले नहीं है, हम आपके साथ हैं और हमारा आशीर्वाद और हमारी प्रार्थना आपके साथ है। अभी तक की आजाद भारत के इतिहास की सबसे डरपोक, सबसे भ्रष्टाचारी, सबसे तानाशाह सरकार द्वारा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को नाजायज गिरफ्तार किया गया, आज उनको आशीर्वाद देने के लिए तानाशाह सरकार के विरोध में आम आदमी पार्टी दिल्ली यूनिट ने और दिल्ली के लोगों ने आज का एक सामूहिक उपवास रखा है। और सिर्फ दिल्ली तक ये बात सीमित नहीं है, पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में लोगों ने अरविंद जी को आशीर्वाद देने के लिए उपवास रखा है। और सिर्फ भारत तक ही नहीं, पूरे विश्व के अलग अलग देशों की राजधानियों में अरविंद जी की सपोर्ट में लोग निकल कर आए हैं और सच की जीत होते दिख रही है। जो पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, अब मेरे को लग रहा है वो पार्टी तड़ी पार होने जा रही है। अब जो हालात नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इस तानाशाह ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, ये उनका डर है, ये उस भ्रष्टाचार पार्टी का खौफ है कि किस तरीके वो डरे हुए हैं। और ईडी, सीबीआई, अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से हर उस उठने वाली आवाज को दबाना चाहते हैं जो इनके खिलाफ है। और जिस तरीके से देश एकजुट हो रहा तानाशाही के खिलाफ, आने वाले चुनाव में इस जेल का जवाब लोग अपनी वोट से देंगे। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली के कोने कोने से आए हुए लोग सामूहिक उपवास कर रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली में पर देश भर में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, तकरीबन हर राज्य में आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ उपवास हो रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, कनाडा में, लंदन में, अमेरिका में लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ उपवास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि एक तानाशाह ने एक गलत तरीके से झूठे आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला है। अरविंद केजरीवाल का क्या कसूर है? अरविंद केजरीवाल का कसूर है कि वो दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देते हैं। अरविंद केजरीवाल का कसूर है कि वो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। अरविंद केजरीवाल का कसूर है कि वो गरीबों को अच्छा इलाज देते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देते हैं। और केंद्र सरकार से यह हजम नहीं होता क्योंकि वो 10 साल की सरकार चलाने के बाद दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को कुछ नहीं दे पाए। लेकिन आज दिल्ली के लोग, देश भर से लोग इस सामूहिक उपवास से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को एक फर्जी केस में करके उनको अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया, उसको लेकर पूरे देश में बहुत रोष है, बहुत देश है, हर जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जंतर मंतर पे एक दिन का पूरा उपवास रखा गया है और साथ ही साथ ये आज हर एक राज्य के मुख्यालय में, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में और पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व में 25 से ज़्यादा जगहों पर ये उपवास रखा जा रहा, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसका एक ही पर्पज़ है कि जिस तरह से तानाशाही वो कर रहे हैं उसके खिलाफ अब सारा का सारा लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। आज ये जंतर मंतर पे जो ऐतिहासिक आप देख रहे हैं सामूहिक उपवास हो रहा है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर राज्य के राजधानी में हो रहा है, तमाम देशों में, न्यूयॉर्क से लेकर के, लंदन से लेकर के, कनाडा से लेकर के तमाम देशों में हो रहा है। और उपवास इसलिए हो रहा है, सामूहिक उपवास, ताकि ये जो तानाशाह लोग हैं
उनको ये बता सके कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आम जनता को ये पता चल चुका है कि आप जो कर रहे हो, आप जो तानाशाही कर रहे हो, आप विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाल दिया, 4 लोगों के गवाही पर डाल दिया। तो ये पूरा देश के अंदर में गुस्सा है, दिल्ली की जनता में गुस्सा है, दुनिया भर के लोगों को पता चल चुका है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तो साबित हो गया कि किस तरीके से शराब कारोबारियों से इन्होंने पैसा ले करके इन्होंने जबरदस्ती सरकारी गवाह बना करके अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला और उनको छोड़ दिया। तो इसके लिए सामूहिक उपवास हो रहा है, दिल्ली भर में हो रहा है। हजारों लोग यहाँ आए हैं, जो लोग अपने घर पर हैं, अपने कारोबार पर हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पर में सामूहिक उपवास कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूरी दुनिया में ये सामूहिक उपवास हो रहा है। मुझे लगता है कि इतिहास में हमने कभी नहीं सुना था कि इतने बड़े लेवल पर, इस लेवल पे जो है सो फास्टिंग हुई होगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। हजारों लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसका मैसेज लाउड एंड क्लियर पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रहा है। देखिए, आज का ये जो सामूहिक उपवास है, ये उपवास अरविंद जी को दिल्ली की जनता आशीर्वाद दे रही है। और मैं लोगों से बात कर रहा था, लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे लिए कई सारे उपवास किए और वो भी एक शुगर के पेशेंट होकर के उपवास किया और उनके उपवास से हमें फायदा हुआ है। आज हमें बिजली फ्री मिल रही है, आज हमें पानी फ्री मिल रहा है, आज हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, आज हमारे घर के लोग अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री मिल रहा है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री मिल रहा है, 1000 रुपए हर महिला को मिलने वाला था। तो लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी से हमें फायदा हो रहा था। हम तो ये चाह रहे थे कि ये फायदा दिल्ली नहीं देश के लोगों को मिले, लेकिन जो व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा था उसको जेल में भेज दिया। ये मोदी जी ठीक नहीं किया है और लोग बहुत गुस्से में हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में हम इसका बदला अपने वोट से लेंगे। लोग, हर वो व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस का बेनिफिशियरी है, वो अपने आप घर घर घूम रहा है, घर घर जाकर कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल हमारे लिए काम कर रहा था, अब जरूरत है कि हम उनके साथ खड़े हो जाएं। और इसीलिए खड़े होने का तरीका एक ही है कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। ये साबित तब होगा जब हम मोदी के खिलाफ वोट करें। तो मुझे लगता है ये जो गुस्सा है, प्रधानमंत्री कहते हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। उनको ये लगा कि 400 पार अगर हम अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर देंगे तो हमारा 400 पार का काम हमारा आसान हो जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बीच में बाधा बन रहा है, दीवार बन रहा है। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनको ये एहसास नहीं हुआ कि जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर का निकल ज्यादा खतरनाक है। अब अरविंद केजरीवाल हर व्यक्ति के जो दिल में है, उसको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की लड़ाई को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए 400 पार तो छोड़ दीजिए, दिल्ली नहीं पूरे देश में लोग ये कह रहे हैं कि अब इस देश को मोदी की तानाशाही से मुक्ति दिलानी है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को या बाकी अपोजिशन के लीडर को, चाहे हेमंत सोरेन को, जिस तरह से जेल में बंद किया है, ये देश में तानाशाही ला रही है। इस तानाशाही से देश को बचाना है। तो आज का उपवास ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा, आज का उपवास देश के कोने कोने में हो रहा है, या विदेश में भी जो लोग रह रहे हैं, जिनको ये लगता है कि मोदी के 10 साल के मिसमैनेजमेंट के, मिस गवर्नेंस के कारण हमें देश छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है, उनको भी अरविंद केजरीवाल से उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल अगर आएगा तो फिर हम वापस अपने देश में जाकर के अरविंद केजरीवाल जिस विजन को लेकर चल रहे हैं, हम देश के लिए काम करेंगे और देश आगे बढ़ेगा, देश मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि आज का उपवास पूरे दिल्ली देशवासी और विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं, वो अपने आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको शक्ति दे ताकि इस तानाशाहों से लड़ें। आज यहाँ उपवास के लिए इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में सभी राज्यों में, कई राज्यों के जिला स्तर तक और विदेशों में भी, कई सारे देशों में, कई शहरों में केजरीवाल जी के लिए उपवास रखा गया है। कई लोग इंडिविजुअल तरीके से उपवास रखे, बहुत सारे लोगों ने परिवार के लेवल पे रखा है और कई लोगों ने इस तरीके से सामूहिक रूप से रखा है। पूरे देश में केजरीवाल जी के प्रति सहानुभूति है। आज के उपवास का मुख्य मकसद यही था कि केजरीवाल जी को ईश्वर आशीर्वाद दे, उन्हें आशीर्वाद दे कि जिस संघर्ष में वो लगे हुए हैं उसमें उन्हें खूब शक्ति मिले और वो खूब आगे बढ़े।
उपवास रखने से मन की शुद्धता भी होती है, पवित्रता आती है। जब आप बड़े संघर्ष के लिए जाते हो, निकलते हो, तो ईश्वर को याद किया जाता है, ईश्वर से शक्ति की आह्वान किया जाता है। आज इसीलिए यहाँ बैठे और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान हमारे साथ है। कई ऐसी घटनाएं हुई है जिससे ये स्पष्ट है कि भगवान हमारे साथ है। दिल्ली की जनता एक एक परिवार में, केजरीवाल जी ने हर परिवार के लिए मदद की है। उनको खुश रखने के लिए उनके परिवार के काम इतने किए कि हर परिवार का 15 से 20-20 हजार तक का फायदा हुआ। हर परिवार आज दुखी है केजरीवाल जी के जेल जाने से। हर परिवार में एक केजरीवाल हो गया है। मोदी जी एक केजरीवाल को तो अंदर रख सकते हैं, इतने सारे केजरीवाल को कैसे रखेंगे? ये कहते हैं कि 400 पार, 500 पार, 600 पार, इनकी जितनी मर्जी पार कराना है ये कराए। हमें जनता से प्यार चाहिए, जनता का आशीर्वाद चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से वोट शेयर बढ़ा है आम आदमी पार्टी का, वो अद्भुत है। पिछले कुछ दिनों में ही अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद से लगभग 10% वोट शेयर आगे बढ़ गया है। इससे चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और आम आदमी पार्टी के सांसद इस बार दिल्ली से चुन के जाएंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर करीब 25 राज्यों में, अलग अलग शहरों में अरविंद केजरीवाल जी के लिए लोगों ने उपवास रखा है। उनको अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद भेजा है। और दुनिया के अलग अलग शहरों में कई जगहों पे इस तरीके के लोग आज बैठे हैं। और आज दिल्ली के अंदर हर आदमी ये कह रहा है, राजनीतिक दुश्मनी अपनी अलग जगह है, राजनीतिक दुश्मनियाँ चलती रही हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहा जाता है, एक दूसरे के बारे में बयानबाजी की जाती है, मगर चुनाव के दौरान अपने खिलाफ जो आदमी खड़ा हुआ है उसको जेल भेजने का काम आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। और लोग ये मानते हैं कि उनके हीरो, उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ये गलत किया गया है। और मुझे लगता है इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान दिल्ली में और अन्य राज्यों में देखने में आ रहा है। आज जंतर मंतर की ऐतिहासिक धरती पर हम सब इकट्ठा हैं। बेबुनियाद गिरफ्तारी जो हुई अरविंद केजरीवाल जी की, यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हैं और वो सभी लोग अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद स्वरूप उपवास के जरिए अपनी बात, अपना संदेश, अपना भाव पहुंचाना चाहते हैं। और इसी वजह से हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमें मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो साजिशन गिरफ्तारी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की संतुष्टि के लिए हुई है और इसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह की गिरफ्तारी करना सबको मालूम है, कोई आधार नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये घिनौनी हरकत कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे अरविंद संजय सिंह जेल से छूटे हैं, वैसे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल से छूटेंगे एक दिन। और भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है, जो गुंडागर्दी है, उसका जवाब देश की जनता अपने वोट से देगी, जेल का जवाब वोट से देगी। जब रात को सड़कें सुनसान होती है तो रफ्तार बेलगाम हो जाती है। ऐसे ही आज विपक्ष का गला दबा के, विपक्ष के बड़े नेताओं को अरेस्ट करके आज तानाशाही चरम पे और सत्ता की हनक आज लोगों को दिख रही है। आज उसके खिलाफ दिल्ली नहीं, आप देखेंगे देश के तमाम राज्यों में और विदेशों में भी आज लोग इस ताना के खिलाफ उपवास में बैठे हैं और दिल्ली में हम घूम रहे हैं। दिल्ली की जनता में इतना गुस्सा है और खासकर माता बहनें आज दुखी हैं, रो रही हैं और वो कह रही हैं कि जिस व्यक्ति ने हमें मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, हमारे को मुफ्त यात्रा कराई और हमारे बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा कराई, और सबसे बड़ी बात इस महंगाई के जमाने में जहां पेट्रोल, डीजल, दूध, दही, घी सब महंगा हो रहा है, ऐसे समय में एक हजार रुपए देने की बात की, आज उस व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया। तो दिल्ली में बहुत नाराजगी है और आज उसके खिलाफ दिल्ली के तमाम लोग आज उपवास पर बैठे और आज सब प्रार्थना कर रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को भगवान सद्बुद्धि दे और वो ऐसे जनता के नेता जिन्होंने वेलफेयरिज्म को केंद्र बिंदु में लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि जहां चुनाव, जहां धर्म पे, जाति पे बटी हुई थी, आज स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों पे आके खड़ी हो गई है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने केंद्र बिंदु में जनता के मुद्दों को लेकर आज उसके लिए पूरी दिल्ली की जनता आज उपवास कर रही है। और एक बात और कहना चाहता हूँ
ये जो 400 पार कर रहे हैं, ये 400 पार नहीं 400 हार होने वाली है, क्योंकि आज पूरा देश इनसे हिसाब मांग रहा है कि 10 साल हमने आपको मौका दिया, 10 साल में आपने देश के लिए क्या किया। आपने महंगाई की बात की थी, महंगाई खत्म करने के लिए क्या बात की। आपने पेट्रोल डीजल की जो महंगाई, पेट्रोल डीजल को महंगा को ठीक करने की बात की थी, वो कहाँ है। डॉलर, आपने कहा था कि डॉलर आज बहुत आगे पहुंच गया, रुपया गिर गया, उसकी बात है, उसकी आप बात नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के सम्मान की बात करें, लेकिन ब्रिजभूषण जैसे लोग आप बगल में बिठा के बैठे हुए, तो तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर बैठे, और लोग इस बार कह रही है कि 400 पार नहीं 400 हार होने वाली। सबसे पहली बात है, हमें ये समझने की जरूरत है कि ऐसा माहौल बना ही क्यों कि हमें पूरी दिल्ली वालों को, पूरे देश वालों को उपवास पर बैठना पड़ा। हमारा देश एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र है, जनता की आवाज़ है, जनता को बोलने की आज़ादी है। हम कहाँ से आए? हम एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन से आए, एक ऐसे आंदोलन से जिसमें देश का बच्चा बच्चा जुड़ा। लोगों ने अपने घर में खाना बंद किया, अपनी नौकरियां छोड़ी, स्कूलों से पढ़ाई छोड़कर यूथ हमारे साथ जुड़ा, और ये कारण था कि बिना कुछ रिसोर्स होते हुए, ना पैसा था ना अनुभव था, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी। मुझे वो दिन याद आता है जब हमारा चुनाव का प्रक्रिया चल रही थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान, गुजरात से लेकर आसाम तक, और यहाँ तक विदेशों से भी यूथ आते थे, बूढ़े आते थे, बच्चे आ रहे थे, और बस एक प्ले कार्ड लेते थे, सड़क के किसी कोने पे जाके खड़े हो जाते थे, चौराहे पे खड़े हो जाते थे, सिर्फ इसलिए कि उनको एक उम्मीद थी कि ये देश बदलेगा, और वो देश बदल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी को भी अपने भाषणों में पढ़ाई के बारे में बात करनी पड़ती है, अस्पतालों के बारे में बात करनी पड़ती है, अरविंद जी ने जो गारंटीज की बात की उसके बारे में बात करनी पड़ती है। शुरुआत अरविंद जी ने की, और आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है। अगर ये गारंटी थी तो 10 साल पहले क्यों नहीं दी, 20 साल पहले क्यों नहीं दी? कोई गारंटी नहीं है, जुमले हैं, सब जानते हैं जुमले। एक व्यक्ति जो उन गारंटीज को पूरा कर रहा था, बिजली की गारंटी, पानी की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, हर बच्चे को शिक्षा की गारंटी, जो व्यक्ति इस गारंटी को पूरा कर रहा था, उससे उनकी सत्ता को खतरा था। एक राज्य दिल्ली से शुरू हुए, पंजाब में पहुंचे, गुजरात में पहुंचे, गोवा में पहुंचे। आज ये हालात हैं कि हमारे देश के 160 से ज्यादा एमएलए आम आदमी पार्टी के एमएलए, इतने छोटे से समय में ये पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो ऐसी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, जो अपने को पूरे देश की नहीं पूरे संसार की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, उसका घबराना बड़ा लाजमी है। उनको ये डर है कि आज ये सिर्फ 4 राज्यों में है, कल 25 में सारे देश में छा जाए, और यही कारण है कि उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल जी को कैद कर लिया। पूरा देश नाराज है, और उस नाराजगी को जाहिर करने के लिए, अरविंद जी के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए देश की बहनें, माताएं, बुजुर्ग सब आज उपवास कर रहे हैं। मेरा सिर्फ यूथ से ये कहना है कि इस देश की लड़ाई तब तक जीती नहीं जा सकती जब तक वो इस लड़ाई में शामिल नहीं हो, पूरी तरह से तन मन और धन से जब तक वो शामिल नहीं हो, इस देश में इस लड़ाई को जीतना संभव नहीं है। वक्त आ गया है कि वो आगे बढ़ें और इस लड़ाई में अपना साथ दें।